नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बहादुरपुर रोड निजी पाइप फैक्ट्री संचालक पर किसानों ने लगाया रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप। तहसीलदार ने राजस्व अमले के साथ पहुंचकर की नफ्ती। बहादुरपुर रोड निजी पाइप फैक्ट्री संचालक पर क्षेत्र के किसानों ने आम रास्ते की जमीन पर कब्जा कर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि वर्षों से किसान आम रास्ते से ही खेत में आना जाना करते हैं, लेकिन फैक्ट्री संचालक द्वारा 30 फीट चौड़े नाले पर कब्जा करते हुए आम रास्ते को बंद कर दिया गया। फैक्ट्री संचालक द्वारा यहां पर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए किसानों ने प्रशासन से शिकायत कर राजस्व अमले विभाग से नफ्ती की मांग की थी। बुधवार को तहसीलदार रामलाल पगारे की मौजूदगी में राजस्व विभाग के आरआई पटवारी अमले ने नफ्ती का कार्य शुरू किया। तहसीलदार ने कहा कि नफ्ती होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर ग्राम मोहम्मदपुरा के जो टेक्सो कंपनी के पास के जो किसान है, कृषक है, उनके द्वारा रास्ता रोके जाने के संबंध में शिकायत की गई थी। तो टेक्सो कंपनी जो भूमि स्वामी है, उसकी जमीन खसरा नंबर 94 और जो भी लगाया नंबर है, उनका सीमांकन किया जा रहा है। सीमांकन के बाद ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी। सर, वास्तविक क्या लग रहा है? वास्तविक स्थिति अब सीमांकन के बाद ही क्लियर होगी। सीमांकन के लिए टीम कार्य कर रही है। 3 से 4 बजे स्थिति क्लियर हो जाएगी। सर, क्या नाला कितने फीट का है? क्या सरकार ने उसका भी सीमांकन कर रहे हैं। दोनों का सीमांकन कर रहे हैं। निजी भूमि स्वामी का भी सीमांकन कर रही है और नाले का भी सीमांकन कर रही है। जिला पंचायत कार्यालय में हुआ स्व सहायता समूह की महिलाओं का सम्मेलन। समूहों की महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य। बुरहानपुर जिला पंचायत कार्यालय में बुधवार को स्व सहायता समूहों की महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिले भर के समूहों की महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल कार्यक्रम भी दिखाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समूहों की महिलाओं को लखपति महिला बनाने का है। हमारी सरकार महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए कलेक्टर कार्यालय में लगा विशेष शिविर। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय में जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से शुरू हुए शिविर में नए मतदाताओं ने पहुंचकर आवेदन जमा किए। साथ ही नाम संशोधन और नाम हटाने की प्रक्रिया के लिए भी आवेदन शिविर में पहुंचे। मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से नाम दर्ज किया गया। इंदिरा कॉलोनी ऑडिटोरियम में हुआ शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के विद्यार्थियों का सम्मेलन। बुरहानपुर के शासकीय शिवनाथ शास्त्री आयुर्वेदिक महाविद्यालय के विद्यार्थियों का बुधवार को इंदिरा कॉलोनी ऑडिटोरियम में सम्मेलन आयोजित किया गया। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण सहित अन्य प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रस्तुति दी गई। आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य, प्रोफेसर सहित अन्य स्टाफ के लोगों ने कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी, जिसमें शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी भी शामिल हुए। आपने कई बार देखा और सुना होगा कि विभिन्न विभागों, संगठनों द्वारा किसी आपातकालीन स्थिति या घटना से निपटने हेतु कर्मचारियों को मॉक ड्रिल अभ्यास कराया जाता है। लेकिन बुरहानपुर में होने वाले प्रदेश स्तरीय पत्रकारों के महासम्मेलन के पूर्व यह पत्रकारों का अनोखा अभ्यास मॉक ड्रिल कराया गया, जिसमें मीडिया में 2024 की पत्रकारों को बारीकी से जानकारी देते हुए उनके कार्य विभाजन किया। बता दें कि सशक्त पत्रकार समिति, यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में 10 मार्च 2024 को ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में पहली बार पद्म भूषण पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी पत्रकारिता सम्मान समारोह का प्रदेश स्तरीय पत्रकारों का महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर 3 आयोजनकर्ता संगठनों के पत्रकारों की कार्य विभाजन की बैठक परमानंद गोविंद जीवाला ऑडिटोरियम में संपन्न हुई, जिसमें कार्यक्रम से संबंधित कार्य करने वाले पत्रकारों की समितियां बनाई गई, जिसमें 3 संगठनों के 200 पत्रकारों को उनके दायित्व सौंपे गए। यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश अध्यक्ष रिजवान अंसारी ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर सभी पत्रकारों में उत्साह है। हम नहीं चाहते कि आयोजन में हमसे कोई चूक या कमी हो, जिसे देखते हुए हमारे द्वारा पत्रकारों की समितियों का गठन कर उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई। वही सशक्त पत्रकार समिति प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले ने बताया कि भारत देश का ये पहला ऐसा अनूठा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पत्रकारों का 10 क्विंटल की पुष्पमाला से सम्मान होगा, जिसको लेकर हमारे द्वारा आज पत्रकारों को कार्यक्रम का अभ्यास मॉकड्रिल कराकर उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई। श्री जंगाले ने बताया कि आयोजन को लेकर पत्रकारों का ये अभ्यास मॉकड्रिल भी शायद पहली बार हुई हो।
इसके पहले किसी आयोजन की मॉक ड्रिल देखने में नहीं आई। दरअसल मॉक ड्रिल कराने के पीछे का मूल उद्देश्य यही है कि कार्यक्रम में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो और पत्रकारों को दिए गए दायित्व का निर्वाह निष्ठापूर्ण तरीके से वो कर सके। पत्रकारों को कार्यक्रम के दौरान कुछ समझना या बताना नहीं पड़े। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के प्रदेश महासचिव तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला ने कहा कि आयोजन में प्रदेश से 2000 मेहमान पत्रकार शिरकत करने वाले हैं। हम उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जिसको लेकर आज पत्रकारों की अभ्यासशाला और बैठक ली गई। इस दौरान 200 से अधिक पत्रकार मौजूद रहे। देखिए, 10 मार्च को पत्रकारों का बुरहानपुर में महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर आज एक अभ्यासशाला पत्रकारों की रखवाई थी। इस अभ्यासशाला में इसको मॉक ड्रिल भी हम लोग बोल सकते हैं। ये बुरहानपुर में पहली बार ऐसी मॉक ड्रिल, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि बचाव कार्य के लिए मॉक ड्रिल करवाई जाती है, लेकिन ये पत्रकारों की आज पहली बार मॉक ड्रिल हुई है, जिसमें पत्रकारों को प्रैक्टिस करवाई गई है। कार्यक्रम को लेकर एक अभ्यास करवाया गया कि कार्यक्रम में कोई कमी नहीं आए, कोई खामी नहीं हो और कोई अव्यवस्था ना हो। उस को ध्यान में रखते हुए, उस भव्य कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आज मॉक ड्रिल करवाई गई है। और ये ज़िले की पहली ऐसी मॉक ड्रिल थी जो पत्रकारों की मॉक ड्रिल हुई है आज। उसमें पत्रकारों को हमने बारीकियाँ बताई है, कार्यक्रम से संबंधित जानकारी दी है और सब आज यहाँ पर एक डेमो करके बताया है। जो 10 मार्च को कार्यक्रम होने वाला है, इसमें 1000 पत्रकार आने वाले, लगभग बहुत सारे बड़े सीनियर पत्रकार भी आने वाले हैं। 10 मार्च को हमारा कार्यक्रम है, आज उसी को लेकर ये बैठक भी की गई थी और ये अभ्यासशाला भी हमारे द्वारा करवाई गई। मैं उमेश जंगाले, सशक्त पत्रकार समिति प्रदेश अध्यक्ष।